संसार में हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत पाप करते हैं, बेईमानी करते हैं, ठगियाँ करते हैं, हिंसा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वे फल फूल रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, खूब सुख भोग रहे हैं। उनको देख करके बहुत सारे लोगों को ये भ्रम होने लगता है कि पाप का फल तो दुख होना चाहिए, इनको दुख मिलना चाहिए, लेकिन ये सुख भोग रहे हैं। और उनको ये भ्रम हो जाता है कि कलयुग के अंदर पाप फलता है। लोग इस बात को कहते भी हैं कि कलयुग में पाप फलता है, और बहुत सारे लोग इस भ्रम के अंदर आकर के पाप करना शुरू कर देते हैं कि आजकल के ज़माने में पाप फलता है, हमें तो अच्छे कर्म करने ही नहीं है, जितने बुरे कर्म करेंगे उतने ही सुखी रहेंगे। क्योंकि हम देख रहे हैं जितने लोग बुरे कर्म कर रहे हैं, जितने लोग ठगियाँ कर रहे हैं, जितने लोग बेईमानियाँ कर रहे हैं, वो लोग जो है वो उतने ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको पाप का फल नहीं मिल रहा, वो ऐसा महसूस करते हैं। दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो बहुत सरल होते हैं, ईमानदार होते हैं, अच्छे होते हैं, बहुत धर्मात्मा होते हैं, और हम देखते हैं कि वो लोगों के जीवन में तूफान पे तूफान आ रहे हैं, कष्ट पे कष्ट आ रहे हैं, संकट पे संकट आ रहे हैं। उनको देख करके भी लोगों को लगता है कि इतना ये धर्म कर रहे हैं फिर भी दुखी हैं, इतने ये सरल हैं, इतने ईमानदार हैं, फिर भी दुखी हैं। तो इसका मतलब ये है कि पता नहीं कर्म का फल मिलता भी है या नहीं मिलता है, ये लोगों को भ्रम हो जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ा विज्ञान है, जब तक हम इस रहस्य को समझेंगे नहीं तब तक हमारा ये भ्रम टूटेगा नहीं। ये भ्रम हमारा बना ही रहेगा कि पाप करने वाले सुखी होते हैं, तरक्की करते हैं, और धर्म करने वाले दुखी होते हैं, वो असफल होते हैं। ये हमारा भ्रम तब तक बना रहेगा जब तक हम इस पूरे विज्ञान को समझेंगे नहीं। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा कर्म नहीं होता, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, जो व्यर्थ जाए। हर कर्म अपना फल दे करके जाता ही जाता है, हर कर्म का फल व्यक्ति को मिलता ही मिलता है। कोई भी कर्म आपका व्यर्थ और बेकार नहीं जाता है। परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं करान कमानम न मुख अथि, कि कोई भी कर्म जो आपने किया है उसको भोगे बिना आपको छुटकारा मिलने वाला नहीं है। यानी कि हर कृत कर्म को आपको भोगना ही पड़ेगा, हर कर्म का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये पहली बात है कि कर्म का फल मिलता ही है। लेकिन फिर प्रश्न होता है कि वो कर्म का फल फिर कब मिलता है। कुछ कर्मों का फल अंतर मुहूर्त के अंतर्गत तुरंत मिल जाता है, कुछ कर्मों का फल 10 दिन के बाद मिलता है, कुछ कर्मों का फल महीने के बाद, कुछ कर्मों का फल वर्षों के बाद मिलता है, कुछ कर्मों का फल कई जन्मों के बाद मिलता है, और कुछ कर्मों का फल जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है, उसके बाद मिलता है जा करके। तो ये कौन तय करता है? कैसे पता चलेगा किस कर्म का फल कब मिलना है? कौन तय करता है इसको? क्या कोई भगवान तय करता है? इसको कोई भी भगवान तय नहीं करता। किस कर्म का फल कितना लंबा चलना है, कब मिलना है, कितनी देर बाद मिलना है, ये जो तय होता है ये हम ही करते हैं जिस समय हम उस कर्म को करते हैं। हमारे ही भावों के अनुसार, परिणामों के अनुसार, हमारे अध्यवसायों के अनुसार वह तय होता है कि उस कर्म का फल हमें कब मिलना है, कितनी देर बाद मिलना है, अंतर मुहूर्त में मिलना है, कुछ दिन के बाद मिलना है, महीनों के बाद मिलना है, वर्षों के बाद मिलना है, ये कई जन्म जन्मांतरों के बाद मिलना है। कब मिलना है वो हम ही तय करते हैं। उसको कैसे तय करते हैं? जिस समय हम शुभ अशुभ कोई कर्म करते हैं, उस कर्म का बंद करते हैं, उस समय उस कर्म की हम यहाँ फल देने की शक्ति और साथ में उसका टाइम पीरियड का भी निर्माण करते हैं कि ये कितने टाइम पीरियड तक कर्म हमारी आत्मा के साथ रहेगा और कब फल देगा, ये भी हम उसके साथ बंद करते हैं। कैसे? कि जो कर्म आप बहुत तीव्र भावों के साथ करते हो, उस कर्म का फल भी आपको तीव्र रूप में मिलेगा, और वह कर्म की जो स्थिति है, जो टाइम पीरियड है, वो भी बहुत लंबा होता है। यानी कि वो लंबे समय तक आपकी आत्मा के साथ वो कर्म लगा रहेगा, वो छूटेगा नहीं जल्दी जल्दी। वह आपके आत्मा को आच्छादित करके रहेगा, वह लंबे समय तक आपके आत्मा के परिणामों को मलिन करके रहेगा, वो लंबे समय तक आत्मा के साथ रहता है। और जितना उसका लंबा समय होता है, जितनी देर तक आत्मा के साथ रहना है, उतना ही उसका अबाधा काल होता है, उसके पकने का काल होता है, वो भी लंबा काल होता है। जो तीव्र भावों के साथ कर्म किए जाते हैं उनका फल तीव्र रूप में मिलता है, लेकिन उनका जो समय है वो लंबा चला जाता है, अगले जन्म तक भी, कई वर्षों तक भी, करोड़ों वर्ष तक भी चला जाता है। जैसे गस्सु कमाल मुनि ने पूरे भाव के अंदर एक औरत थी, जब
अपने जेठानी देवरानी के बच्चे के सिर के ऊपर ईर्ष्या के कारण गरम गरम पूरा बांध दिया था। तीव्र भाव के, क्रूरता के उसके अंदर ये कर्म उसने किया था, बहुत तीव्र रूप में किया था। इसका फल भी तीव्र मिलना था और इसका समय लंबा था, क्योंकि ये बहुत चिकना कर्म था। और 99 लाख जन्म तक वो कर्म उसकी आत्मा के ऊपर लगा रहा, उसके आत्म परिणामों को मलिन करता रहा, उनको भ्रमित करता रहा। वो कर्म उसकी आत्मा के ऊपर छाया रहा, वो छूटा ही नहीं वो कर्म। 99 लाख भाव के बाद सिर के ऊपर अंगारे रखे किसी ने, सिर जला खिचड़ी की तरह से, ऐसी तीव्र वेदना उस कर्म ने दी और तब वो कर्म छूटा और तब उनका निर्माण हुआ। यानी कि कर्म जो है वह जो तीव्र भावों से किया जाता है उसका फल भी तीव्र ही मिलता है और वो लंबे समय के बाद मिलता है। जो कर्म हम मंद भावों के साथ करते हैं उन कर्मों का फल हमें मंद रूप में मिलता है, हल्के रूप में मिलता है और वो कर्म जल्दी उदय में आते हैं, जल्दी भुगत जाते हैं। उनका टाइम पीरियड जो होता है वो शॉर्ट होता है, थोड़ा होता है, वो जल्दी वो सामने आ जाते हैं। 10 दिन के बाद, महीने के बाद, 10 महीने के बाद, अगले जन्म में वो जल्दी छूट जाते हैं। वो आत्मा के ऊपर ज्यादा देर तक नहीं रहते, क्योंकि वो हल्के भावों के साथ किए हुए होते हैं। जैसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक खाना आपने खाया, हल्का खाना खाया तो वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा। थोड़ा गरिष्ठ खा लिया तो थोड़ा लेट डाइजेस्ट होगा। बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन आज आपने कर लिया, विवाह शादी में जाके कर लिया, तो शाम तक भी आपको हजम नहीं होता, बहुत लंबे समय तक भी वो हजम नहीं होता। जो भोजन आपको घंटे के बाद हजम हो गया और वो 12 घंटे के बाद भी हजम नहीं हो रहा, इतना लंबा टाइम पीरियड ले गया, क्योंकि वो गरिष्ठ भोजन था। इसी प्रकार जो हल्के भावों से कर्म किए जाते हैं वो जल्दी समाप्त होते हैं, वो जल्दी उदय में आते हैं, उनका फल जल्दी मिलता है। और जो हम तीव्र भावों के साथ करते हैं जिन फलों को, उनका फल काफी लेट तक मिलता है, काफी देर के बाद मिलता है, उनका टाइम पीरियड काफी ज्यादा हुआ करता है, लंबे समय तक वो आत्मा के साथ जो कर्म है वो रहा करते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे भावों के ऊपर होता है। लेकिन हमारा गणित ये कहता है कि होना तो ऐसा चाहिए कि जिन्होंने तीव्र पाप किए हैं उनका फल तो उनको तुरंत मिले, और जिन्होंने हल्के पाप किए हैं उनको कोई बात नहीं, देर में मिल जाए। हमारा गणित ये कहता है। लेकिन कर्म सिद्धांत का गणित ये नहीं कहता, क्योंकि तीव्र चिकने कर्म जो होते हैं वो छूटने बहुत मुश्किल होते हैं। उन्होंने लंबे समय तक आपकी आत्मा को प्रभावित करके रखना होता है, आपकी आत्मा को लंबे समय तक आपके आत्म गुणों को आच्छादित करके रखना होता है। इसलिए जो चिकने कर्म होते हैं, जो तीव्र कर्म किए होते हैं, वो लंबे समय तक रहने के कारण उनका फल लेट मिला करता है, देर में मिला करता है। और देर होती है, अंधेर नहीं होती, फल तो उसका आना ही होता है। जैसे आप समझे कि 2 घड़े हैं, एक घड़े के ऊपर तेल लगा हुआ है और एक घड़े के ऊपर पानी है, पानी सिमा हुआ है, और एकदम से हवा का झोंका आता है, उसके साथ मिट्टी आती है, दोनों के ऊपर मिट्टी लिपट जाती है। अब बताइए, जिसके ऊपर तेल लगा है उसके ऊपर लगी हुई जो मिट्टी है वो चिकनी हो जाएगी, वो लंबे समय तक रहेगी, वो उतरेगी नहीं। लेकिन जिसके ऊपर पानी था, पानी सिमा था, जैसे ही पानी सूखेगा मिट्टी झड़ जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो इसी प्रकार जो चिकने कर्म है, जो तीव्र कर्म है, वो आत्मा के ऊपर लंबे समय तक चिपकते हैं, लंबे समय तक रहते हैं। जितनी उनकी स्थिति होती है उतना ही उसका वादा काल होता है, उतने लंबे समय के बाद उसका फल मिला करता है। क्योंकि फल यदि उसने जल्दी दे दिया फिर वो आत्मा के साथ लंबे समय तक रह ही नहीं सकते, आत्मा को लंबे समय तक मलिन कर ही नहीं सकते। तो इसलिए उन कर्मों को लंबे समय तक आत्मा के ऊपर शादित रहना होता है, वो तीव्र चिकने कर्म होते हैं। तो इसलिए उनका जो फल होता है वो लेट मिला करता है, देर के बाद मिला करता है। और जो हल्के भावों से करते हैं वो तुरंत उसका जो फल है थोड़े देर के बाद मिल जाता है, और आत्मा से वो कर्म जो होते हैं वो झड़ जाते हैं, वो समाप्त हो जाया करते हैं। इसलिए कभी भी ऐसी शंका मत लाएं कि पाप करने वाले फलते हैं और धर्म करने वाले दुखी रहते हैं। ऐसा नहीं होता, ये आपका सिर्फ एक शंका है, एक वहम है, ऐसा नहीं। हर कर्म का फल उनको भुगतना पड़ेगा। जो आज सुखी लग रहे हैं, हर पाप कर रहे हैं, उन्होंने कर्म ऐसा किया होता है जिसकी बदौलत वो पाप करते हुए भी सुख भोग रहे हैं, और उनका कर्म ऐसा किया होता है जिसके कारण वह धर्म करते हुए भी दुख भोग रहे होते हैं। कौन सा कर्म होता है उनका जिसके कारण वो पाप कर रहे हैं फिर भी सुख भोग रहे हैं? वो होता है उनका पूरा भाव का पापानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य कर्म। यानी कि उन्होंने क्रिया तो पुण्य की होती है, लेकिन उनके भावों में मलिनता होती है, भावों में पुण्य नहीं होता।
तो इस प्रकार की क्रिया करने से, इस भाव के अंदर पुण्य की क्रिया करने से पुण्य के साधन मिलते हैं, सारे सुख साधन मिलते हैं, समृद्धि मिलती है। लेकिन बुद्धि जो है वो पाप की ही रहती है, इसलिए वो पाप के द्वारा ही उन साधनों का उपभोग करते हैं, जो साधनों को पा करके पाप करते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ पुण्य की क्रिया की है, उनका मन उस पुण्य को नहीं कर पाया होता, उस धर्म को नहीं कर पाया होता। इसलिए अब भी उनका जो मन है वो धर्म में नहीं होता, पाप की ओर ही लगा रहता है। सिर्फ क्रिया का फल, जो पुण्य की क्रिया की, उसका फल उनको मिलता है। जैसे पूरे भाव में मोमन सेठ, जब ब्राह्मण का लड़का था तो उसने क्या किया था, मोमन सेठ ने एक संत को लड्डू का दान किया था, क्रिया पुण्य की, लेकिन जो भाव थे वो उत्कृष्ट नहीं थे, और जैसे दान दिया तो बाद में पश्चाताप को करने लगा, क्यों देना था, किस लिए देना था, कैसा देना था। तो जो पीछे उसका लक्ष्य था, जो उसके भाव थे, वो मलिन हो गए। इसलिए मोमन सेठ को उस पुण्य की क्रिया के कारण खूब संपत्ति मिलती है, खूब संपत्ति मिलती है, लेकिन इतनी ममता, इतना लालच, इतनी तृष्णा उसको होती है, ना तो वो खुद खाता है, ना किसी को खाने देता है, और संपत्ति के ऊपर इतनी ममता करके मर करके नर्क में जाता है। वो उसका सदुपयोग नहीं कर पाता, उसके द्वारा पाप ही कमाता है, उसकी ममता के द्वारा, कंजूसी के द्वारा, शोषण करके वो पाप ही कमाता है उस लोभ के कारण। लेकिन वो उसका सदुपयोग करके वो मोक्ष का रास्ता भी खोल सकता है। जरूरी नहीं है कि धन आपको नरकी देगा, धन का यदि सदुपयोग कर लोगे, धन को यदि निष्प्रियता के साथ उसका सदुपयोग करोगे तो धन आपको मोक्ष भी दे देता है, जरूरी नहीं होता। लेकिन क्रिया उसने संत को आर बहराने की पुण्य की, मन मलिन होने से, इसलिए उसका हुआ पुण्यनुबंधी पाप कर्म, और उसकी वजह से उसको सारे पुण्य के साधन मिले, लेकिन बुद्धि जो थी उसका सदुपयोग करने वाली नहीं मिली। बुद्धि से वो शोषण करता रहा, लालच करता रहा, तृष्णा बढ़ाता रहा, ना खाया ना किसी को खाने दिया। तो इस प्रकार उन कर्मों का फल होता है। इस वजह से वो लोग हमें दिखते हैं कि वो पाप करते हुए भी फल फूल रहे हैं, इसलिए दिखते हैं क्योंकि क्रिया पुण्य की उसका फल पा रहे हैं। बुद्धि जो थी उसमें पुण्य नहीं था, इसलिए बुद्धि उनकी वैसे ही पाप पा रही है। तो अब उस पुण्य के द्वारा पाप का ही संवर्धन कर रहे हैं, जो अगले भाव में उनको बहुत बुरी तरह तीव्र रूप में मिलता है। और जो लोग धर्मात्मा होते हैं और दुख भोग रहे हैं, उन्होंने कौन सा कर्म होता है उनका जो होता है, उन्होंने किस कर्म का बंद किया होता है, उन्होंने किया होता है पुण्यानुबंधी पाप का, यानी कि क्रिया उन्होंने पाप की होती है, लेकिन मन में धर्म होता है, मन में शुद्धता होती है, मन जो होता है उसमें पुण्य होता है, भावना मलिन नहीं होती, उनकी क्रिया जो होती है वो मलिन होती है। तो वो जो लोग हैं वो इस प्रकार उस पाप की क्रिया के कारण दुख पाते हैं, लेकिन जो भाव उनके अच्छे थे, भाव पुण्य के थे, उसके कारण वो दुख पाते हुए भी इस जीवन में धर्म आराधना साधना करते रहते हैं। जैसे एक मुनिराज धर्म कर रहे थे, ध्यान में बैठे थे, एक शेर उनको खाने के लिए आ रहा था। सामने से एक व्यक्ति ने देखा कि मुनि को शेर खा जाएगा, और वो मुनि को बचाने के लिए उन्होंने शेर को मार दिया। शेर को मारने की क्रिया तो पाप ही है, इस क्रिया का फल तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन भावना बचाने की है, मुनि को, एक तपस्वी को बचाने की भावना है, और वो पुण्य है। तो इस प्रकार ऐसे कर्म का बंध इस प्रकार होता है, और अगले भाव में फिर वो उस क्रिया का फल भी मिलता है। जो पाप की क्रिया उसका फल तो मिले है, उसको दुख ही दुख मिलता है, लेकिन जो मन में पुण्य था उसके कारण उसका मन हमेशा सरल होता है, ईमानदार होता है, धर्म ध्यान करने वाला होता है। यहाँ पर वो पुण्य कमाता है, यहाँ पर वो धर्म आराधना करता है, आगे का रास्ता वो साफ करता है। जो पाप की क्रिया करके दुख पाया उसको भी वो साफ कर देता है, और पहले वाला जो पुण्य पाया उसको भी समाप्त कर देता है। तो ये सारा जो हमें दिखाई देता है इन कर्मों के कारण दिखाई देता है। इस प्रकार का कर्म उन्होंने किया होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि पाप फलता है और धर्म फलता नहीं। ऐसा नहीं होता कि पाप का कर्म फल नहीं दे रहा, धर्म का कर्म भी फल नहीं दे रहा, ऐसा नहीं होता। दोनों का जो फल है, कर्म है, वो फल देता है। आपने जो अरहत भक्ति की है उसका भी फल मिलेगा, जो पाप किया है उसका भी फल मिलेगा। फल दोनों का ही मिलता है, देर है अंधेर नहीं है, वो लेट मिलता है। जितने तीव्र भावों के साथ किया है उतना ही उसका जो फल है
वो लेट मिला करता है, वो कर्म उतनी देर तक साथ रहा करता है। यही इसका विज्ञान है। इसके विज्ञान को अगर आप इस प्रकार समझ लोगे ना तो ये भ्रम आपका समाप्त हो जाएगा कि पाप फलता है और धर्म करने वाले दुखी रहते हैं। ऐसा नहीं होता, उन्होंने कर्म का बंध इस प्रकार किया होता है और जो फल हमें तुरंत नजर नहीं आ रहा उसका रीजन यही है कि जो तीव्र भावों के साथ कर्म करते हैं उसका फल भी तीखा मिलता है और लंबे समय तक वो कर्म आत्मा के साथ रहता है। लंबे समय के बाद उसकी तीव्र वेदना व्यक्ति को प्राप्त होती है। जो हल्का कर्म करते हैं वो जल्दी छूटता है, वो जल्दी सामने आकर के समाप्त हो जाता है, निकल जाता है, उसका फल भी मंद होता है। यही इसका विज्ञान है। बस ये विज्ञान समझने के बाद आप कभी भी भ्रमित नहीं हो सकते हैं। अवश्य आप इस विज्ञान को समझें और इस सत्य को समझने के बाद आप पाप से अपने आप विरत हो जाएंगे। इस असत्य को आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ये सब असत्य है कि पाप करने वाला फलता है, धर्म करने वाला दुखी रहता है। ऐसा नहीं है, धर्म करने वाला परम सुख को प्राप्त करता है और पाप करने वाला जो होता है वह परम दुख को प्राप्त करता है। ये निश्चित सिद्धांत है, ऐसा परमात्मा द्वारा कहा गया है।